संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7। इस अध्याय में मुख्यतः यीशु के शिक्षण और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें वे धार्मिक परंपराओं और सच्चे विश्वास के महत्व के बारे में बताते हैं। अध्याय 7 को समझने के लिए हमने इसे 6 भागों में बांटा है। पहला भाग, फरीसी और धर्मशास्त्रियों का यीशु से प्रश्न। अनुवाक्य 1 से 13 तक। फरीसी और कुछ यरूशलेम से आए हुए धर्मशास्त्री यीशु के पास आते हैं। वे यीशु से शिकायत करते हैं कि उनके शिष्य बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं, जो कि यहूदी परंपराओं के विरुद्ध था। यहूदी धार्मिक नियमों के अनुसार भोजन करने से पहले हाथ धोना आवश्यक होता था। यीशु फरीसियों और धर्मशास्त्रियों की आलोचना करते हैं, ये कहते हुए कि वे मनुष्यों की परंपराओं को ईश्वर के नियमों से अधिक महत्व देते हैं। वे इस्राएल के नबी यशायाह का उद्धरण देते हुए कहते हैं, ये लोग होठों से मेरी बड़ाई करते हैं, लेकिन उनके हृदय मुझसे दूर हैं। यीशु उन्हें ये भी बताते हैं कि वे अपनी परंपराओं के कारण ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता के सम्मान और आदेश का उल्लंघन करते हुए। दूसरा भाग, भीतर की अशुद्धता। अनुवाक्य 14 से 23। यीशु लोगों को बुलाकर सिखाते हैं कि जो वस्तु बाहर से शरीर में प्रवेश करती है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं बनाती, बल्कि जो उसके हृदय से निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है। यहाँ वे ये स्पष्ट करते हैं कि नैतिक और आध्यात्मिक अशुद्धता बाहरी परंपराओं से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के विचारों, इरादों और कर्मों से उत्पन्न होती है, जैसे बुरी इच्छाएं, चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि। तीसरा भाग, कनानी स्त्री की आस्था। अनुवाक्य 24 से 30। यीशु सूर और सीदोन के क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ एक कनानी स्त्री उनसे मिलती है और अपनी बेटी से दुष्टात्मा को निकालने के लिए उनसे प्रार्थना करती है। पहले यीशु उसकी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने फेंकना ठीक नहीं है, लेकिन स्त्री विनम्रता से उत्तर देती है कि कुत्ते भी टुकड़ों से संतुष्ट होते हैं। उसकी आस्था देखकर यीशु उसकी बेटी को स्वस्थ कर देते हैं। चौथा भाग, बहरे और गूंगे व्यक्ति चंगा करना। अनुवाक्य 31 से 37। यीशु फिर दिकापुलिस के क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ लोग एक बहरे और हकलाते व्यक्ति को उनके पास लाते हैं। यीशु उसे भीड़ से अलग ले जाते हैं, उसके कानों में उंगलियां डालते हैं और थूक से उसकी जीभ छूते हैं। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, एफथा, जिसका अर्थ है खुल जा। तुरंत ही उस व्यक्ति के कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन भी टूट गया, जिससे वो स्पष्ट रूप से बोलने लगा। लोग अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि यीशु ने सब कुछ अच्छा किया है। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय में यीशु सिखाते हैं कि बाहरी धार्मिक परंपराएं और कर्म तब तक महत्वहीन है जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। सच्ची धार्मिकता और पवित्रता भीतर से उत्पन्न होती है। इस अध्याय में उनके द्वारा किए गए चमत्कार उनकी दिव्यता और लोगों की आस्था को भी दर्शाते हैं।